देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रोहन पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसकी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। सारी ज़रूरतमंद चीज़ें उसके पास पर्याप्त थी। वो दिल्ली में रहता था और उसके सारे परिवार के लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे। वो घर में अकेला ही रहता था। एक दिन की बात है, रोहन को एक पार्टी में जाना था। वो ऑफिस से काफ़ी देर से निकला। रात के लगभग 10 बजे वो पार्टी में पहुंचा। पार्टी में जाने के बाद उसने खूब मज़े किए। बहुत सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे। दोस्ती के साथ गप्पे लगाते लगाते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। अब रोहन अपने घर के लिए निकलने लगा। तभी उसके दोस्त बोले, यार अभी क्यों जा रहा है, थोड़ा टाइम और रुक जा, ऊपर से तूने बहुत पी भी रखी है। पर रोहन को अगली सुबह जयपुर के लिए निकलना था। सुबह 7 बजे की फ्लाइट भी थी। वो पार्टी से निकला। तभी उसका एक दोस्त शशि बोला, अरे रोहन, तू मुझे भी घर छोड़ देगा? तभी रोहन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आओ बैठो। तभी उसके 2 और दोस्त, जिनका नाम विजय और अमन था, वो भी बोल पड़े, यार चल हम भी चलते हैं। वो चारों अब रोहन के साथ अपने घर के लिए निकल गए। चारों ने शराब पी रखी थी। रोहन गाड़ी को हाईवे पे दौड़ाने लगा। रात के 1:30 बज रहे थे और रास्ता एकदम शांत था। गाड़ी अपने सही रफ्तार पर थी। अचानक ही नीचे एक गड्ढा जैसा कुछ आ गया और गाड़ी आगे बंद पड़ गई। रोहन तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और देखने पर नीचे पता चला कि एक काली बिल्ली मरी पड़ी थी। अमन डरते हुए बोला, यार रोहन, ये क्या कर दिया तूने, कितना बड़ा अपशगुन है ये, यार ये तूने ठीक नहीं किया। तभी शशि बोला, चुप यार, एक बिल्ली तो मरी है, इसमें इतना क्यों पागल हो रहा है, जाने दे, छोड़। रोहन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इसलिए उसे गाड़ी ठीक करना आता था। उसने गाड़ी ठीक की और वापस आगे बढ़ गया। अभी भी उसकी आंखों के सामने उसे बिल्ली की लाश दिख रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने एक औरत दिखी। उसने फौरन ब्रेक मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तो उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो फौरन गाड़ी से उतरा और सोचने लगा, अगर इसकी लाश पुलिस को मिल गई तो पुलिस रोहन के साथ न जाने क्या करेगी। शशि बोला, यार अब तो हम बुरे फंसे, अब एक काम कर, इसे यहीं पास में ले जाकर दफना देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। वो चारों दोस्त उसे उठाकर नीचे की तरफ दफनाने लगे। जब वो दफना रहे थे तब तक वो औरत जिंदा थी। वो औरत दर्द से चीखते बोल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो औरत मदद की भीख मांग रही थी, पर उन चारों ने अपने डर और फायदे के लिए उस औरत को वहीं दफना दिया। लेकिन मरते मरते वो और चीखते हुए कह रही थी कि तुम चारों की वजह से आज मैं बर्बाद हो गई। तुम चारों को भी इतनी भयानक मौत दूंगी कि कभी सोचा नहीं होगा। फिर वो चारों दोस्त फटाफट गाड़ी में बैठे और वहां से फरार हो गए। अमन बोला, यार हमने ठीक नहीं किया उस औरत के साथ, वो जिंदा थी, हम चाहते तो उसे बचा सकते थे, और उस औरत ने हमें शराब भी दिया है, अब पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा। शशि बोला, गलती उसकी ही थी, क्या जरूरत थी गाड़ी के सामने आने की, वैसे भी ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, इतना क्या सोचना इसके बारे में, अगर वो जिंदा रहती तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होते। रोहन शांत किसी चिंता में बैठा था। उसके सामने अभी सिर्फ वो बिल्ली और वो औरत ही सिर्फ उसके चेहरे में घूम रहे थे। उसे उस औरत की आखिरी बात बार बार याद आ रही थी जो उसने मरते मरते कहा था। तभी रोहन ने उन तीनों को उनके घर छोड़ दिया और वहां से वो अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे वही सब कुछ याद आ रहा था। वो बस इसे भूलने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद वो सब धीरे धीरे भूल गया। कुछ समय बीते, रोहन अब उस किस्से को भूल चुका था। रोहन की कुछ ही दिन में अब शादी होने वाली थी। उस हादसे के बाद से वो अमन और विजय और शशि से फिर नहीं मिला था। उनका हालचाल जानने के लिए रोहन ने अमन और विजय को फोन ट्राई किया। रोहन उन दोनों को अपने शादी में बुलाना भी चाहता था, पर उन दोनों का नंबर ही गलत था। रोहन को थोड़ा अजीब लगा। फिर रोहन ने सोचा कि शायद काफ़ी वक्त बीत गया है तो शायद इनका नंबर चेंज हो गया होगा। तो रोहन खुद ही उनके घर चला गया। वो पहले अमन के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि अमन अब इस दुनिया में नहीं है।
अमन के छोटे भाई ने बताया कि पार्टी से आने के बाद अमन थोड़ा परेशान रहने लगा था। वो हर समय डरा सहमा रहता था। वो कहता था कि उन्हें कोई बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है और उसे हर वक्त एक औरत दिखती है जो उसे उसके सपने में भी आती है और उसे बहुत डराती है। फिर रोहन ने पूछा, पर उसकी मौत हुई कैसे? अमन के भाई ने कहा कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई। पिछले हफ्ते अचानक किसी गाड़ी से उनकी बाइक को टक्कर लगी और फिर पुलिस ने हमें भैया की लाश दिखाई। अब रोहन को खौफ था कि कहीं उसका भी हाल अमन की तरह हुआ तो। उसने सोचा ये शायद अमन के डरपोक स्वभाव के कारण हुआ होगा। खैर वो जाकर विजय के घर उससे मिलने गया। उसके घर जाकर पता चला कि विजय भी भगवान को प्यारा हो गया है। उसके परिवार वालों ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले विजय एक मोटर कंपनी में मीटिंग के सिलसिले से गया हुआ था। वहीं से हमें पता चला कि विजय के सिर पर कोई मशीन गिर गई और विजय की जगह पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रोहन ने उनके घर वालों से पूछा, क्या कभी विजय को कोई बुरा सपना आता था? कभी उसके साथ कुछ हादसा हुआ था? उनके परिवार वालों ने बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कई बार विजय रात को नींद में चिल्लाता रहता और कहता कि उसकी वजह से किसी औरत की जान गई है। नींद से जागने के बाद जब हम उससे पूछते तो वो हम सबको कुछ नहीं बताता। पर रोहन, क्या तुम बता सकते हो क्या बात हो सकती है? रोहन बोला, नहीं आंटी, मुझे नहीं पता। इतना कहकर रोहन दौड़ता हुआ वहां से घर निकल गया। कुछ समय बीते, उसकी जिंदगी वापस से नॉर्मल हो गई थी। उसने विजय और अमन की मौत को महज एक इत्तेफाक समझकर एकदम से भुला दिया। इसके साथ अब तक सब सही था, लेकिन सबसे मुख्य आरोपी तो वही था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि शशि अपने ही घर में पंखे से लटका हुआ मरा पाया गया। वो तुरंत ही शशि के घर पहुंचा। उसके घर का माहौल एकदम सुन्न था। वो भी शशि की इस हालत पर मातम मना रहा था। आज उसे लगने लगा था कि अगला नंबर उसका ही है। उसने खुद को बचाने के लिए गांव जाने का फैसला किया। गांव की टिकट 2 दिन बाद की थी। एक रात पहले वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे सपना आया कि वो काली बिल्ली जिसे उसने कुचला था, उसने उसके गर्दन पर जोरदार वार किया और वो औरत जिसे उसने जिंदा दफनाया था वो भी उसके ऊपर चढ़ रही थी। अचानक ही उसके कमरे से बिल्ली की आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही उसकी नींद खुल गई और उसका सपना भी टूट गया। वो उठकर देखने लगा, लेकिन कहीं भी उसे वो बिल्ली नहीं दिखी। अचानक उसके ऊपर खून टपकने लगा। खून की बूंद उसके हाथों पर गिरने लगे। उसने ऊपर देखा तो वही बिल्ली कटे फटे लाश में थी और म्याऊं की आवाजें कर रही थी। वो लाश अचानक रोहन के ऊपर गिर गई। रोहन बहुत ही ज्यादा डर गया और थरथराते हुए बिल्ली को दूर हटाया। बिल्ली की आंखें एकदम लाल थी। वो अपने फ्लैट से नीचे की तरफ भागा। अब वो नीचे कच्चे सड़कों पे भागते जा रहा था। अचानक उसे दूर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत के सर से खून निकल रहा था। पूरी तरह मिट्टी से सनी उसकी तरफ बढ़ रही थी वो। उसे अब पता चल गया था कि ये सब वही हादसे का परिणाम है। वो तुरंत अपने घर की तरफ भागा, पर जैसे ही वो घर के अंदर घुसा उसे वही लाश पड़ी दिखी। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर 1 मिनट भी रुके। उसके आसपास के फ्लैट भी बंद थे। वहां पर उसका कोई जान पहचान का भी नहीं था और अब वो रात के 1 बजे कहाँ जाए, ये तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो भागता हुआ अब टेरेस पर चला गया। वो वहां टेरेस पर एक कोने में छुप गया। तभी उसे बिल्ली की आवाज आनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से कहाँ जाए। वो धीरे से निकला और जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ा कि एक काली बिल्ली उसके ऊपर झपट पड़ी और उसके गले में अपना दांत गड़ा दिया। वो दर्द से चीख रहा था। वो बिल्ली को दूर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। उसी वक्त पीछे से कोई खौफनाक हंसी के साथ एक आवाज आई, इससे भी ज्यादा दर्द इस मासूम बिल्ली को हुआ होगा जब तूने इसे अपनी गाड़ी से कुचला था। रोहन ने अपनी नजर घुमाई तो उसे वही औरत दिखी। अब वो कोई औरत नहीं बल्कि एक पिशाचनी के रूप में थी। वो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन थरथराते हुए बोला, जो हुआ अनजाने में हुआ था, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। तभी उस औरत ने कहा, मैं जिंदा थी, जिंदगी की भीख मांग रही थी, मैं तड़प रही थी, लेकिन तुम सबको मुझ पर दया नहीं आई।
तेरी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए, भूखे मर गए वो। तेरे तीनों दोस्तों को तो बड़ी भयानक मौत दी है मैंने, और तुझे तो मैं सबसे भयानक मौत दूंगी। इतना कहकर वो आत्मा उसकी तरफ बढ़ने लगी और रोहन पीछे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो एकदम मौत के मुंह में था। उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे की तरफ जा गिरा। 15 माले की इमारत से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अगली सुबह उसकी लाश नीचे पड़ी खून से सनी मिली। तभी उसके परिवार वालों को बुलाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, एक लापरवाही और जल्दबाजी के चलते न केवल रोहन बल्कि कितने लोगों को इसकी सजा मिली। दोस्तों, आत्माएं आपको मार नहीं सकती, लेकिन मरने पर मजबूर कर सकती हैं। शायद ना जाने कितने सड़क हादसे के किस्से हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन प्रतिशोध में हुए हादसा कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।